हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनाटॉमी डिलीमा। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लैरिंग्स। अभी लास्ट के जो हमने टॉपिक्स देखे थे वो क्या देखे थे, ब्रोंकियल ट्री और आपका फेरिंग्स, लंग्स, इंट्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो जाके हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लैरिंग्स। हम जैसे हमेशा करते हैं कि पहले हम अपनी कुछ बातें रफ पे करेंगे, उसके बाद हम अपनी पीपीटी पेंगे। तो ऐसे बातें शुरू करते हैं। चलो, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, डाल देते हैं। वो है लैरिंग्स, ठीक है। सुनो, लैरिंग्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम बना देता हूँ। जो डायग्राम तुमने हम अभी तक देखते हो काफी बार वो बना चुके हैं हम, ठीक है। देखो, तो ये डायग्राम तुमने काफी बार देख चुके हैं। ये हम पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम शो करते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये क्या है, तुम्हारा पैलेट होता है, ठीक है। पैलेट से ऊपर एक कैविटी होती है और पैलेट से नीचे एक कैविटी होती है। पैलेट से ऊपर वाली जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम, नसल कैविटी, ठीक है। ये तुम सबको पता ही है, बहुत बार बता दिया है। नसल कैविटी इज फॉर एयर। पैलेट से नीचे वाली जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी फॉर फूड, ठीक है। और ये जो दोनों कैविटी को इसने जो जिसने सेपरेट करा हुआ है उसका नाम क्या है हमें पता है, पैलेट, जिसे मैंने येलो कलर से कलरिंग कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख देते हैं, पैलेट, ठीक है। चलो, अब करते हैं बात आगे की। हमें पता है दोनों ही कैविटी आगे जाके, दोनों ही जो है कैविटी तुम्हारी जो होती हैं, कौन कौन सी, ओरल कैविटी और नसल कैविटी, यही दोनों कैविटी तुम्हारी आगे जाके क्या होता है, एक कॉमन पाथवे में ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ से ये ओरल के नसल कैविटी और नीचे से ओरल कैविटी एक कॉमन पाथवे में जाके खुल जाती हैं। उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे, किस किस के लिए, फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। चलो, उसके बाद हमें पता है कि हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा अ, एक वॉइस बॉक्स, वो इस तरीके से लगा हुआ होता है जिसका नाम क्या होता है, लैरिंग्स। क्या होता है, लैरिंग्स, ठीक है। ये सब चीज तुम्हें पता ही है। लैरिंग्स के नीचे से क्या शुरू होता है, तुम्हारी एक लंबी ट्यूब शुरू होती है जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये तुम्हें पता ही है ना। उसके बाद ये ट्रैकिया आगे चल के दो में बाइफरकेट कर जाता है, किसमें, प्राइमरी ब्रोंका है। कौन कौन सा, ये है तुम्हारा, तुम्हारा ये हो गया राइट प्राइमरी ब्रोंका है, ये हम पता है। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका है। ये किस में जाके ओपन हो जाते हैं, ये तुम्हारे हो जाते हैं लंग्स में। ये सबको पता ही है, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। और नीचे होता है तुम्हारा डायफ्राम, ठीक है। अब सुनो, ये आज हमने बना दिया डायग्राम, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो मेन काम है वो किसका काम है तुम्हारा, वो इसका काम है, लैरिंग्स का। हम आज जो मेन पढ़ने वाले वो वॉइस बॉक्स को पढ़ने वाले। तुम वॉइस बॉक्स को यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करो। वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है, सुपीरियर टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऊपर होता है और फेरिंग्स के नीचे होता है। ये चीज समझो, ठीक है। चलो, अब हम अपना एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते चलेंगे लैरिंग्स के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द लैरिंग्स। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, वो सारे हम इसमें कवर करते हैं। सुनो, सबसे पहली बात, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स, सबसे पहले, ठीक है। लैरिंग्स हमने देख लिया, ये वाला हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक है। अब सुनो, लैरिंग्स का दूसरी बात, लैरिंग्स एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वाइटल ऑर्गन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। जो कि तुम्हारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, सबसे पहले मीन आता है लोकेशन। तो देखो, सुनो, जो तुम्हारा लैरिंग्स है, ये तुम्हारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये तुम्हारे नेक रीजन में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब नेक रीजन में भी कहाँ पे होता है, एंटीरियरली मिड लाइन ऑफ नेक, ठीक है। देखो, लोकेशन पहले लिख लेते हैं। इट लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। एक लोकेशन तो हमारी ये दी हुई है, एक और लोकेशन दी हुई है, दोनों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टिब्री,
ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकेशन। ठीक है, हमने 3 पॉइंट देखे। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स को एक वाइटल ऑर्गन होता है। वाइटल ऑर्गन मतलब वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा लोकेशन। लोकेशन हमने देखी, 2 लोकेशन हमारे आगे निकल के आई हैं। दोनों को हम एक एक करके अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब सुनो। पहली लोकेशन जो तुम्हारी आ रही है वो क्या है? पहली लोकेशन जो तुम्हारी दी हुई है, यह इट लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से समझते हैं डायग्राम के साथ। सपोज करो, ये कोई बंदा है। ठीक है, ये कोई भी बंदा है। ठीक है, अब समझो, ये बंदा है, इसका ये हेड है और ये आगे इसका हम नेक रीजन बना देते हैं। ठीक है, ये कोई इस तरीके से इसका ये नेक रीजन है और ये ट्रंक हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसका ये नेक रीजन में हम ऊपर से एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं बीचों बीच, ये। ठीक है, तो इसके जो मिड में तुम्हारा वॉइस बॉक्स लगा हुआ होता है। ये क्या है तुम्हारा? वॉइस बॉक्स। क्या है तुम्हारा? वॉइस बॉक्स। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारी? मैंने ये लिखा हुआ है मिड लाइन ऑफ नेक। तो ये क्या है जो मैंने ब्लैक से बनाई हुई है? ये है तुम्हारी मिड लाइन ऑफ नेक। अब सुनो, अब तुम्हें ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या मैंने बोला है? इट लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। मतलब एंटीरियर का मतलब तुम्हें पता है, हमारा आगे वाला हिस्सा, फेस वाला पार्ट पूरा, लेग से और ऊपर स्कल तक, आगे वाला फेस वाला पोर्शन तो होता है हमारा एंटीरियर पोर्शन। ये तो तुम्हें सबको पता है ना। और पीछे पीठ वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, तो नेक का जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर, और जो पीछे वाला है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। तो जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा लैरिंग्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहली बात तो ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये एंटीरियरली प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कंधे की तरफ, मतलब उसके जो पीछे की साइड पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ये तो समझ आ गया, एंटीरियरली तुम्हें प्रेजेंट है। दूसरा इसने बोला है मिड लाइन ऑफ नेक, तो तुम्हें पता है ये ब्लैक से मिड लाइन जा रही है, और ये पूरे मिड लाइन ऑफ नेक, नेक के बीचों बीच में है, उसकी मिड लाइन पे प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ? मिड लाइन ऑफ नेक का मतलब है कि नेक के बीचों बीच एक लाइन पास होती है, जैसे हमने ब्लैक से बनाया उसको बोलते हैं मिड लाइन ऑफ नेक। ठीक है, तो उस पे मिड लाइन पे ये तुम्हारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ? चलो, पहला तो तुम्हारा ही क्लियर हो गया, पहला लोकेशन। अब आते हैं हम दूसरी लोकेशन। दूसरा क्या कह रहा है? इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C360 वर्टिब्री। इसका मतलब क्या है? इसके लिए भी हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। हम पूरी एनाटॉमी को डायग्रामेटिकली समझेंगे, ताकि कि कोई भी चीजें तुम्हें खुद से अज्यूम ना करनी पड़े। सब कुछ हम तुम्हें डायग्राम के थ्रू ही बताएं। वो क्या होगा? तुम्हें चीजों को याद अच्छे से कराएगा, और अच्छे से तुम्हें चीजें मेमोरी बनी रहेगी तुम्हारी। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा और नेक हम क्या कर देते हैं? लॉन्ग बना देते हैं, ताकि कि तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आए। अब सुनो, ये कोई बंदा है जिसका ये साइड वाला व्यू हम देख रहे हैं। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में वर्टिब्रीज होती हैं। वो वर्टिब्रीज कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ काम है सर्वाइकल वर्टिब्री से। ठीक है, तुम्हें पता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, इस तरीके से वर्टिब्री होती है। ठीक है, सबको ये चीजें पता है। तो सपोज करो, तुम्हारी जो है वर्टिब्री कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करी हुई है, इस तरीके से। 1 2 3, रुक जाओ, थोड़ा और छोटी छोटी बनाते हैं, हमें 6 बनानी है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनको नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है? C1 सर्वाइकल वर्टिब्री 1। ये क्या है? C2। ये क्या है? C3। ये क्या है? C4। ये क्या है? C5। और ये क्या है? C6। इस तरीके से अब सर्वाइकल वर्टिब्री अपने आप को अरेंज करती हैं। तो मैंने इसमें क्या बोला हुआ है तुम्हें? इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टिब्री। तो देखो C3 कहाँ है हमारा? कलर चेंज कर देते हैं। देखो C3 कहाँ है हमारा? एक मिनट। हाँ, C3 है हमारा ये, और C6 कहाँ है हमारा? ये। तो इनके जस्ट सामने तुम्हारा वॉइस बॉक्स अपने आप को अरेंज करे हुए होता है। इसका नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। और इसी को, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम? लैरिंग्स। समझ आ गई ना बात? तो इसने क्या लिखा हुआ है? इसने भाई देखो लिखा हुआ है
कि इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टिब्री, मतलब C3 से लेके C6 वर्टिब्री के सामने आगे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। मतलब C3 और C3 C4 C5 C6 वर्टिब्री तुम्हारे वॉइस बॉक्स के पीछे होती हैं और उनके आगे होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स। समझ आया? तुम्हें होपफुली तुम्हें दोनों लोकेशन अच्छे से समझ आई हो। एक बार और हम जल्दी से देख लेते हैं। इट लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, तो मतलब ये बंदे का एंटीरियर पोर्शन बना है, एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन बना है। उस आगे वाले में हम देख रहे हैं नेक रीजन में हमने एक मिड लाइन ड्रॉ करी है ब्लैक कलर से। उस मिड लाइन पर ही तुम्हारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है। दूसरा क्या, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टिब्री, मतलब हमने लेटरल व्यू देखा है। लेटरल व्यू में हमने देखा है कि सर्वाइकल वर्टिब्री है। सर्वाइकल में भी हमने कौन कौन सी उठाई है, हमारा काम सिर्फ दो तीन से है। एक, दो, चार से, सॉरी, चार। C3 C4 C5 C6। ठीक है। C3 से लेकर C6 तक। ठीक है। तो इन वर्टिब्रीज के आगे हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। आ गई बात समझ में? चलो अब हम अपने नेक्स्ट बात की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है। अब सुनो, फंक्शन क्या होता है इसके। सबसे मेजर जो फंक्शन होता है भाई, वो होता है साउंड का प्रोडक्शन करना। ठीक है। देखो, तुम बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, वो किसकी वजह से बोल रहा है, इस लैरिंग्स की वजह से ही बोल रहा है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम बाद में फिजियोलॉजी में देखेंगे। पर ये जानो कि साउंड प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, तुम्हारा लैरिंग्स की वजह से होता है। सबसे मेन फंक्शन, सबसे ज्यादा। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। अब सुनो, दूसरा एक और इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड पैसेज फॉर एयर। मतलब ये क्या करता है, एयर को नीचे आने के लिए, लंग्स में जाने के लिए रास्ता, पैसेज प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, अब देखो, यहीं से आते हैं हमारा ये वाला डायग्राम। अब सपोज करो तुम्हारी O2 एटमॉस्फेयर में, वो तुमने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर ली, वो फिर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स के बाद वो किस में जाती है, तुम्हारे लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स में जाने के बाद वो किस में जाती है, तुम्हारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद वो प्राइमरी, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद आती है वो लंग्स में। तो एक चीज देखो, यहाँ से और यहाँ तक, ये लैरिंग्स ने रास्ता ही तो प्रोवाइड करा है। आ गई बात समझ में? लैरिंग्स ने क्या करा है, रास्ता दिया है। किसको, एयर को, ऑक्सीजन को। या फिर सेम CO2 के लिए होता है, CO2 के लिए भी सेम देखो इस तरीके से होता है। तो ये क्या कर रहा है, एयर को प्रोवाइड करता है रास्ता, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर तुम्हारा जो है आराम से लंग्स में जा सकती है और लंग्स से बाहर एटमोसफेयर में आ सकती है। ठीक है। तो ये तुम्हें दोनों फंक्शन भी समझ आ गए होंगे। ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजरमेंट की। क्या बात कर लेते हैं, मेजरमेंट की। मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूँ कि तुम्हें समझ आए बस सारी चीजें। ठीक है। अब सुनो, मेजरमेंट की बात करो। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ। ठीक है। अब सुनो, लेंथ दोनों में इसकी अलग होती है। अगर हम बात करें मेल की और बात करें हम फीमेल की, तो अगर हम बात करते हैं मेल में 44 mm होता है और फीमेल में 36 mm होता है। ये रट लो, ये तो तुम्हें भैया नंबर याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। अब सुनो, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। क्या आता है, देखो, जब भी तुम्हारा मेल अपनी प्यूबर्टी एज पे जाता है, ठीक है, तुम्हें पता है कि हर मेल हो या फीमेल हो, दोनों की प्यूबर्टी एज होती होती ही होती है। तो जब भी मेल अपनी प्यूबर्टी एज पे जाता है, तो लिख देते हैं मेल एट प्यूबर्टी। जब मेल अपनी प्यूबर्टी एज पे जाता है, तो उसका जो लैरिंग्स है वो ग्रो करता है रैपिडली। ठीक है। और क्या होता है, लार्जर बन जाता है, बड़ा हो जाता है। तुमने एक चीज देखी है, कोई बच्चा जो छोटा होता है, जब वो एकदम से अपनी प्यूबर्टी एज पे आता है, तो उसकी आवाज एकदम भारी हो जाती है, उस लड़के की, है ना। तो वो क्या होता है, उसका जो लैरिंग्स होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। वो ग्रो कर जाता है, मेल के केस में। और अगर हम बात करें फीमेल, जब अपनी प्यूबर्टी की एज पे जाती है, तो उसका जो लैरिंग्स है वो थोड़ा ग्रो तो करता है, पर जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता। यही रीजन है कि तुम्हारे बॉयज की आवाज जो होती है वो बहुत भारी होती है और लड़कियों की आवाज जो होती है वो शार्प होती है। ठीक है। आ गई बात समझ में? ये भी तुम्हें समझ आ गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि लैरिंग्स की बनावट कैसी है। क्या देख रहे हैं हम, बनावट। ठीक है। अब सुनो, बनावट का मतलब क्या है, कि मतलब उसका स्केलेटल किस चीज से बना हुआ था। तो याद रखो, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ
स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज। जो लैरिंग्स है उसका जो स्केलेटल है वो किसका बना हुआ होता है, वो होता है कार्टिलेज का। ठीक है। जो मेन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ना वो होता है तुम्हारा कार्टिलेज। कार्टिलेज के साथ साथ, कार्टिलेज तो मेन होता है, कार्टिलेज के साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? तुम्हारी होती है मसल्स, ठीक है, तुम्हारी होती है लिगामेंट, तुम्हारी होती है मेम्ब्रेन, तुम्हारे होते हैं जॉइंट्स। ये कुछ अदर चीजें भी होती हैं जिसके थ्रू तुम्हारा पूरा का पूरा लैरिंक्स बना हुआ होता है। मेन जो चीजें होती है वो होती है कार्टिलेज। अगर अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की, जो हमारा मेन है उसके बारे में हम अपना बात करते हैं। तो अब हेडिंग डालते हैं कार्टिलेज। ठीक है। तो भाई तुम्हारा जो लैरिंग्स होता है उसमें टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, समझो। तो जितना भी वॉल है, वॉल ऑफ लैरिंग्स डाल सकते हैं। भाई ढांचा, स्केलेटल का मतलब जान रहे हो ना, ढांचा, वो किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज। जो वहां पे मेन होता है, जैसे हमारा जो घर है वो किसका बना हुआ होता है? ब्रिक का बना होता है। जो हमारा मेन है वो ब्रिक्स होती हैं, उनकी वजह से रूम बनते हैं, उनकी वजह से फ्लोर बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, उसमें व्हाइट वॉश, ये सब सेकेंडरी चीजें। ठीक उसी तरह लेरिंग्स का जो मेन कंस्टिट्यूट है वो है कार्टिलेज। उसके साथ साथ मसल, लिगामेंट, मेम्ब्रेन, जॉइंट्स, ये अदर चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। तो हमें कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, तो हम ये लिख सकते हैं वॉल ऑफ लैरिंग्स, वॉल ऑफ लैरिंग्स कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। अब सुनो कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। टोटल तुम्हारे होते हैं 9 कार्टिलेज प्रेजेंट। अभी 9 कार्टिलेज कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं कार्टिलेज। ठीक है। जो होते हैं कार्टिलेज वो तुम्हारे लैरिंग्स के अंदर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा पेयर्ड कार्टिलेज। क्या होता है? पेयर्ड कार्टिलेज। और एक होता है तुम्हारा, क्या होता है? अनपेयर्ड कार्टिलेज। अब ये पेयर्ड का मतलब क्या है, अनपेयर्ड का मतलब क्या, वो जानते हैं। ठीक है। अब सुनो, है ना। अब देखो, पेयर्ड का मतलब क्या, अनपेयर्ड का मतलब क्या, ये होता है। देखो पहली बात जानो, जो पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं वो तुम्हारे कितने होते हैं? 6 इन नंबर होते हैं। और अनपेयर्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी 6 इन नंबर होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। देखो पेयर्ड कार्टिलेज में तुम्हारे 3 आते हैं। एक तो आता है कॉर्नी, रुको सही से लिख देता हूँ। क्या होता है? एक आता है तुम्हारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, एक आता है तुम्हारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, एक आता है तुम्हारा एराइथिनॉइड। क्या होता है? एरा एक मिनट रुक जाओ, हाँ, एक आता है तुम्हारा एराइथिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है। आई बात समझ में। ये 3 तरीके के कार्टिलेज होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो ये बोला कि 6 कार्टिलेज होते हैं। भाई तुम ये चीज समझो, पेयर्ड कार्टिलेज का मतलब होता है कि हर कार्टिलेज अपने पेयर में होता है, मतलब हर कार्टिलेज 2 इन नंबर में होता है। तो ये सोचो, जो कॉर्निकुलेट है उसका नंबर कितना होगा? 2। क्यूनिफॉर्म है, इसका भी नंबर कितना होगा? 2। एराइथिनोइड है, इसका नंबर भी कितना होगा? 2। तो टोटल कितना हो गए तुम्हारे? 6 कार्टिलेज पेयर्ड। ठीक है। अब आ जाओ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा होता है क्रिकॉइड, तीसरा होता है एपिग्लोटिस। नाम से ही बता रहा है तुम्हें, ये होते हैं अनपेयर्ड। तो मतलब थायराइड कार्टिलेज का नंबर कितना होगा? 1। क्रिकॉइड का नंबर कितना होगा? 1। और एपिग्लोटिस का नंबर कितना होगा? 1। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3 कार्टिलेज। अब ये आ जाओ, 6 + 3 = 9। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक कार्टिलेज को बहुत अच्छे से डिटेल में थोड़ा देखते हैं, जितना हमें जरूरत है। देखो ये चीज याद रखो, हम अपनी एनर्जी वहीं पे वेस्ट करेंगे जहां हमें लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तुम्हें ये चीज पता है कि तुम्हारे जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होता है? एक तो उसमें क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, एक आते हैं तुम्हारे 10 मार्क्स के। और हमको बहुत अच्छे से पता है कौन सा टॉपिक 5 मार्क्स का है, कौन सा टॉपिक 10 मार्क्स का है। तुम्हें पता है कि हमने लंग्स जब पढ़ा था तो उसको 6 वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि हमें पता है उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और उसमें जितनी भी पॉइंट्स हमने पढ़े, जितने भी टॉपिक्स हमने लंग्स के अंदर कवर करे हुए हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक तुम्हारा उठा के दे सकता है। तो हमने उस पर मेहनत ज्यादा करी है। हमें पता है लैरिंग्स हो गया, तुम्हारा ब्रोंकियल ट्री हो गया, वो बनेंगे तो सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बनेंगे। और हमें पता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कितना पढ़ाना है और तुम्हें कितना पढ़ना है। तो वो चीज हम पे छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो,
समझ आ गई बात। अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरे 9 कार्टिलेज है ना, सभी को एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग डालते हैं, जो तुम्हारे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पेयर्ड कार्टिलेज, C4 कार्टिलेज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, है ना। बाकी कुछ चीज ना समझ आया करे तो कमेंट में लिख दिया करो, है ना। पहला है तुम्हारा पेयर्ड में कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ठीक है, पहला कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ये वाला कॉर्निकुलेट। ठीक है, अब सुनो, इसके बारे में हमें 2 पॉइंट जानने हैं, बस सिर्फ 2 चीजें। कौन कौन सी? पहली बात, ये 2 इन नंबर होता है, इसका नंबर कितना होता है, 2 होता है। दूसरा, ये स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स की शेप में होता है। एक तो हमें इसका नंबर जाना, दूसरा हमने इसकी शेप जानी। मतलब इसकी जो शेप होती है उस तरीके से कॉर्निकल नोड्यूल नहीं होते, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ही मान लो, वो कुछ इस तरीके से इनकी शेप होती है। बस हमें ये 2 पॉइंट्स जानने हैं। दूसरा, दूसरा आ जाओ, दूसरा कौन सा है, क्यूनिफॉर्म। क्या है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, अब सुनो, इसमें भी 2 पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट हमें पता है 2 इन नंबर, क्यों, क्योंकि ये बियर्ड कार्टिलेज है। दूसरा, ये स्मॉल रोड शेप का होता है। इसकी शेप कैसी होती है, स्मॉल रॉड शेप। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपने तीसरे कार्टिलेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कार्टिलेज कौन सा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा एरेटिनॉइड। ठीक है, ARYTENOID, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, सुनो, तुम्हारे क्या थे, तुम हमारे पढ़ रहे थे सबसे पहले पेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड में पहला कौन सा पढ़ा है, कॉर्निक्यूलेट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूनिफॉर्म। अब है हमारा तुम्हारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज। अब एरेटिनॉइड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो एरेटिनॉइड जो होता है वो 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर, एक मिनट, हाँ, 2 इन नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, ये जो तुम्हारा होता है वो स्मॉल पिरामिडल इन शेप होता है। ठीक है, जैसे वो पिरामिड्स नहीं होते, तुमने इजिप्ट वगैरह में वो पिरामिड्स देखोगे, कुछ इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से होते हैं पिरामिड्स वगैरह। तो ये उनकी शेप का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो, ये हमारे 3 हो गए पहले अनपेयर्ड कार्टिलेज। अब हम पढ़ेंगे अनपेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, अनपेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, अनपेयर्ड कार्टिलेज में कौन कौन से कार्टिलेज आते हैं तुम्हारे, तुम्हें पता है कौन कौन से, पहले नाम लिख लेते हैं। पहला होता है क्रिकॉइड। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। दूसरा होता है तुम्हारा एपिग्लॉटिस। ठीक है, थर्ड होता है तुम्हारा थायराइड। चलो, ठीक है, एक एक करके पढ़ें। चलो, तो सबसे पहले हम उठाते हैं तुम्हारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्या है तुम्हारा, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है, देखो क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में 2-3 पॉइंट देखते हैं। पहली बात, 1 इन नंबर, ये एक नंबर में होता है। क्यों, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, पहली बात। दूसरा, ये तुम्हारा रिंग शेप का होता है। क्या होता है, रिंग शेप कार्टिलेज होता है। तीसरा, इट इज, बात करें, अटैच्ड विद अ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, फ्रॉम क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन एंड क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ये क्या कह रहा है, देखो पहली बात तो ये एक नंबर में होता है, इसकी शेप कैसी होती है, रिंग शेप होती है। दूसरी बात, ये तुम्हारा अटैच होता है किसके साथ, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कौन सा है, ये वाला जिसकी बात हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, किससे अटैच होता है, एक मेम्ब्रेन से अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, समझो। और एक जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। इन दोनों के थ्रू क्या होता है, ये वाला कार्टिलेज इस वाले कार्टिलेज के साथ अटैच रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा है, एपिग्लॉटिस। कौन सा है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की बात करें तो ये तुम्हारा सबसे पहले 1 इन नंबर में होता है। क्या होता है, 1 इन नंबर। और दूसरी बात करते हैं कि ये तुम्हारा कैसा होता है, ये लीफ शेप का होता है। ये कैसा होता है,
ये तुम्हारा लीफ शेप का होता है। बस हमें ये 2 पॉइंट्स जानने हैं। ठीक है। तो अब हम अपनी बात करते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज की। थर्ड कार्टिलेज कौन सा है तुम्हारा, ये देखो। हाँ, थर्ड है हमारा थायराइड, जिसको हमने छोड़ा हुआ था। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में देखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड कार्टिलेज है वो है तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज। क्या है? थायराइड कार्टिलेज। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है। सुनो, पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ये पहली बात, ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप। अब सुनो, ये ना अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन का मतलब जानते हो? क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कोई चीज को बीच से कट कर देना। ठीक है। तो इसकी शेप कैसे निकल के आती है? वी शेप निकल के आती है। ठीक है। जनरली ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है, पर क्रॉस सेक्शन करने पे ही वी शेप निकल के आता है। अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाने वाले हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट याद रखो, ये तुम्हारा जो होता है लॉन्गर होता है किसमें? मेल के अंदर, देन फीमेल। मतलब फीमेल में ही शॉर्टर होता है और मेल के अंदर ये लॉन्गर होता है। ठीक है। अब सुनो, एक तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है जो कि इस थायराइड कार्टिलेज को किससे किससे अटैच कराती है? एक बोन से अटैच कराती है, जिसे हम बोलते हैं हायोइड बोन। तुम अभी देखोगे डायग्राम में। इस थायराइड कार्टिलेज को इस हायोइड बोन से एक मेम्ब्रेन इसको कनेक्ट कराती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उसका नाम है थायरो हायोइड मेम्ब्रेन। ये याद रखो। ठीक है। अब सुनो, ये वाली बात तुम अभी जब डायग्राम देखोगे जब बहुत अच्छे से जानोगे। ठीक है। अब सुनो, अब हमें इसका क्या बनाना है? डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू लें तो किस तरीके से थायराइड कार्टिलेज तुम्हारा दिखता है? तो थायराइड कार्टिलेज में सबसे पहले आते हैं तुम्हारे दो लेमिनाज आते हैं, इस तरीके से। ए, हाँ, इस तरीके से। एक मिनट, दोबारा सही से बना देते हैं। सबसे पहले क्या होता है तुम्हारे? दो लेमिनाज आते हैं। ठीक है। ये तुम्हारे हो गए लेमिनाज। ठीक है। अब सुनो, ये लेमिनास के दोनों साइड में क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये हॉर्न कौन बनाता है ये भी अभी बताते हैं। इस तरीके, ये कुछ क्रॉस सेक्शन व्यू हम देख रहे हैं किसका? थायराइड कार्टिलेज का, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अभी रुको, पहले थोड़ा सा वो कर देते हैं, इनको नेम दे देते हैं। ये क्या है तुम्हारा? हॉर्न है। ये कौन सा हॉर्न है तुम्हारा? सुपीरियर हॉर्न है। ठीक है। और सुपीरियर भी कौन सा है? ये है लेफ्ट सुपीरियर हॉर्न, पूरा नाम। ये क्या है तुम्हारा? इसको बोलते हैं तुम्हारा लेफ्ट इंफीरियर हॉर्न। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ये है राइट सुपीरियर हॉर्न। और ये क्या है तुम्हारा? राइट इंफीरियर हॉर्न। ठीक है। समझो, ये क्या है? तुम्हारे थायराइड कार्टिलेज के पास चार हॉर्न होते हैं, ऐसे सीन की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्या होता है? कुछ होती हैं बॉर्डर्स। ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं? ये है तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या है ये तुम्हारा? पोस्टीरियर बॉर्डर। इधर भी क्या होता है तुम्हारा? पोस्टीरियर बॉर्डर। अब एक मिनट, एक बात सुनो। ये जो तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये वाला, ठीक है, ये इसे बोल रहे हैं पोस्टीरियर। यही तुम्हारा ऊपर को खिंच के क्या बना देता है? राइट सुपीरियर हॉर्न। और यही तुम्हारा नीचे को खिंच के क्या बना देता है? राइट इंफीरियर हॉर्न। यही जो तुम्हारा ये वाला जो पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कि तुम्हारा लेफ्ट की तरफ है, इसको लिख सकते हो तुम राइट पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको लिख सकते हो लेफ्ट पोस्टीरियर बॉर्डर। यही लेफ्ट पोस्टीरियर बॉर्डर ऊपर को खिंच के बना देता है तुम्हारा लेफ्ट सुपीरियर हॉर्न। और यही तुम्हारा नीचे की तरफ खिंच के क्या बना देता है? लेफ्ट इंफीरियर हॉर्न। इंफीरियर हॉर्न। अगली बात समझ में? अब सुनो, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारी, भाई देखो, ये है तुम्हारा राइट लेमिना। क्या है तुम्हारा? राइट लेमिना। और ये क्या है तुम्हारी? लेफ्ट लेमिना। ठीक है। ये लेमिना के ऊपर ये वाला कौन सा बॉर्डर है? ये वाला तुम्हारा बॉर्डर है अपर बॉर्डर। कौन सा है? अपर बॉर्डर। ये पूरा, ये इस तरीके से जो आ रहा है, ये क्या है? अपर बॉर्डर। ठीक है। इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये समझ आए। ठीक है। तो ये देखो, ये है तुम्हारा अपर बॉर्डर। ठीक है। और ये जो नीचे है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं पूरे को लोअर बॉर्डर। क्या बोल रहे हैं? लोअर बॉर्डर। ठीक है।
अपर बॉर्डर हो गया, लोअर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। एक और बॉर्डर होता है, देखो, तुम ये देखो कि इधर तो तुम्हारा हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, इधर हो गया अपर, इधर लोअर। एक इनका यहाँ पे भी कई बॉर्डर होएगा दोनों का। इस वाले लेमिना का ये वाला बॉर्डर होगा, इस वाले लेमिना का ये वाला बॉर्डर होगा, जो आपस में ही लेमिना उसको फ्यूज कर रहा है। ये कौन सा बॉर्डर होता है? ये होते हैं तुम्हारे एंटीरियर बॉर्डर। अब क्या होता है, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है दोनों के, राइट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर और लेफ्ट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर, सपोज करो ये है तुम्हारा राइट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर, और ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों बॉर्डर्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं इस तरीके से। ये क्या कर गए, आपस में फ्यूज कर गए, है ना, ये एक हो गए। इन्होंने फ्यूज करके क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। ये जो एडम्स एप्पल होता है, तुम अपने नेक के पास अपनी फिंगर को लेके जाओ तो तुम्हें जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा होगा, एक हड्डी सी दिख रही होगी जो बहुत आगे को निकली हुई है ना, यही होता है तुम्हारा एडम्स एप्पल। ये मेल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम दिखता है, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये हमने क्या देख लिए, थायराइड कार्टिलेज का क्रॉस सेक्शन व्यू है। उसमें हमने क्या देखे, दो लेमिना होते हैं, राइट लेमिना, लेफ्ट लेमिना। दोनों लेमिना के कुछ बॉर्डर होते हैं, ऊपर वाला बॉर्डर अपर बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर लोअर बॉर्डर। साइड में जो है एंटीरियर बॉर्डर, राइट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर, लेफ्ट लेमिना का एंटीरियर बॉर्डर। दोनों बॉर्डर आपस में फ्यूज होते क्या बनाते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। और साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। और राइट पोस्टीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ खिंच के क्या बना देता है, राइट सुपीरियर हॉर्न, और नीचे खिंच के वो क्या बना देता है, राइट इंफीरियर हॉर्न। लेफ्ट की तरफ ऊपर खिंच के बना देगा लेफ्ट सुपीरियर हॉर्न, और नीचे खिंच के बना देगा लेफ्ट इंफीरियर हॉर्न। आगे बात समझे, ये होता है हमारा पूरा का पूरा थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सारे कार्टिलेज खत्म होते हैं, ठीक है। चलो, अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब हम बात करते हैं तुम्हारा जो है क्या, कि हाँ एक चीज और थोड़ी सी रह गई इसमें। ये और देख लेना, ये क्या है, ये एंगल बिटवीन द लेमिना है। क्या है ये? एंगल, ये रह गया, याद आया अभी, एंगल बिटवीन लेमिना है। अब सुनो, जो एंगल होता है ना बिटवीन द लेमिनास, वो दोनों में मेल में अलग होता है। एंगल, एंगल बिटवीन लेमिना, तो उसकी बात करें, वो मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। मेल के अंदर याद रखो, ये जो एंगल है मेल के अंदर वो कम होता है, ठीक है, जिस 90 होता है। इसी की वजह से जो मेल की जो वॉइस है वो भारी होती है, लार्जर होती है, ठीक है, भारी होती है। फीमेल का ये ज्यादा बड़ा होता है, कितना होता है, 120 डिग्री होता है, इसलिए उनकी वॉइस क्या होती है, वॉइस क्या होती है, शार्पर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लैरिंग्स के डायग्राम की, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और ये डायग्राम आता भी है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, डायग्राम ऑफ एंटीरियर व्यू। हम जो बनाने वाले हैं वो है क्या, एंटीरियर व्यू ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। देखो, लैरिंग्स के पास बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, हमने देख लिया था 9 कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है। पर हम यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर व्यू का डायग्राम देखेंगे, उस पर हमें कुछ लिमिटेड ही कार्टिलेज देखेंगे। हमें पोस्टीरियर व्यू या फिर 3 डायमेंशनल व्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमें देखना नहीं है डायग्राम में। हम बस एक डायग्राम सीखेंगे, उसको हम बना के आते हैं, वो हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलो, आ जाओ। तो सबसे पहले तुम्हारे लैरिंग्स के ऊपर आती है एक बोन, जिसका जिक्र मैंने पहले भी करा था, उसका नाम क्या है, हायोइड बोन। अभी मैंने तुम्हें करा होगा, जब तुम्हें थायराइड कार्टिलेज पढ़ाया है, जब भी करा था, याद करो, ठीक है। तो ये वो बोन कुछ इस तरीके से होती है, देखो, ये क्या है तुम्हारी हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा पहला कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज आता है, जो हमने अभी पढ़ा था, कौन सा, थायराइड कार्टिलेज। कुछ इस तरीके से तो बनाया था थायराइड कार्टिलेज। ये देखो, ये उसके हॉर्न्स हो गए। एक तरफ के हॉर्न्स तुम्हें दिख नहीं रहे क्योंकि एंटीरियर व्यू है, ठीक है। या तुम 3D व्यू देखते तो उसमें तुम्हें सब कुछ दिख जाता, ठीक है। पर हमें 3D व्यू की जरूरत नहीं है, तो हम इसलिए हम एंटीरियर व्यू पे से ही काम चलेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारा कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज, डाल देते हैं कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज के क्या है, हॉर्न्स है, ये भी मेंशन कर देते हैं, है ना। ये क्या है, हॉर्न्स है, सुपीरियर हॉर्न्स और इंफीरियर हॉर्न्स, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है तुम्हारा, हायोइड बोन, क्या है, हायोइड बोन, ठीक है। अब एक और कार्टिलेज बनाएंगे हम, कौन सा,
क्रिकॉइड कार्टिलेज वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो इस तरीके से, थोड़ा सा और ऊपर, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? क्रिकॉइड कार्टिलेज हमने पढ़ा हुआ था, देखो तुम्हें अभी मैंने बताया था, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, क्रिकॉइड थायराइड, दोनों ने हम दोनों का जिक्र हमने करा था। ठीक है, अब मेन चीज है एपिग्लॉसिस कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म। ये तुम अगर 3D का डायग्राम देखो तो तुम्हें जब वहां पे दिखेगा, पर हमें उतना करने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर एंटीरियर व्यू का डायग्राम बना के आते हैं, ये इजी भी पड़ता है और तुम्हें इस पर मार्क्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये कौन सी कार्टिलेज है? ये है तुम्हारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सा है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुमको अभी बताई थी जब हम थायराइड पढ़ रहे थे, क्या देयर इज अ मेम्ब्रेन जो तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन के साथ अटैच करती है, उसको क्या बोलते हैं? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये देखो, ये तुम्हारी हायोइड बोन। ठीक है, अब इस हायोइड बोन को हमें थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एक मेम्ब्रेन लगा देंगे इस तरीके से। ये क्या है तुम्हारी? ये जो मेम्ब्रेन है कौन सी? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। कर दिया अटैच। इसने क्या करा? हायोइड बोन को थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच कर दिया। क्या नाम है इसका? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक मेम्ब्रेन और होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? वो इस थायराइड कार्टिलेज को क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच करने का काम करती है। वो कौन सी होती है? ये होती है तुम्हारी क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। देखो नाम ना इसके, इन कार्टिलेज के बेस पर ही मेम्ब्रेन के नाम दिए गए हैं। कैसे? अभी बताता हूँ। इसका नाम क्या है? क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। देखो, यहाँ देखो पहले, ये हायोइड बोन है। ठीक है, हायोइड बोन को थायराइड कार्टिलेज से अटैच करना है, तो दोनों का नाम मिलाकर ही मेम्ब्रेन का नाम लग गया। थायरो मतलब थायराइड, हायोइड मतलब हायोइड, तो थायरो हायोइड मेम्ब्रेन। ये है तुम्हारी थायराइड कार्टिलेज, ये है तुम्हारी क्रिकोइड कार्टिलेज। दोनों को अटैच कराना है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो नाम उससे रख दो, क्रिको क्रिकोइड, थायरो थायराइड, क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ में? आ गई। अब ये पूरा डायग्राम है लैरिंग्स का। अब इसके नीचे से क्या निकाल दो? ट्रैकिया। ट्रैकिया इस तरीके से निकाल दो। ठीक है, उस पे ट्रैकिया पे क्या होती है? शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, वो उसका मेन सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया ट्यूब क्या है तुम्हारा? एकदम सही से लिख देते हैं, ट्रैकिया ट्यूब। ये पूरी आ गई बात समझ? ये तुम्हें डायग्राम बस समझ आया हो अच्छे से, है ना? ठीक है, चलो, हमारा खत्म होता है यहाँ पर लैरिंग्स। अब हम बात करते हैं कुछ अपने पीपीटी की, थोड़ा सा पीपीटी रीड कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं अपने पीपीटी की। ठीक है, चलो, हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। ठीक है, सुनो, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ये हम पहले ही जान चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स इज अ वाइटल ऑर्गन, वाइटल मतलब इंपोर्टेंट। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन नेक रीजन। तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, जिसका काम क्या होता है? मेन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस का। लैरिंग्स अलोंग विद द वॉइस प्रोडक्शन इट आल्सो एन एयर पैसेज। तो यहाँ पे लैरिंग्स के दो काम आ गए, एक तो तुम्हारा वॉइस प्रोडक्शन कराता है, दूसरा ये एयर के लिए पैसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये चीज पहले बताई थी। दूसरी बात करते हैं, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया ये तुम्हें नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक रीजन, नेक बहुत बड़ा है, नेक में भी किस लोकेशन पे स्पेसिफिक प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। तो इट लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। देखो ये चीज मैंने तुम्हें पहली बता दी थी, कहाँ है? ये एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। ठीक है, ये वाला डायग्राम बता दिया था। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टिब्री। ये भी मैंने तुम्हें डायग्राम की हेल्प से बता दिया था। ठीक है, चलो, मेजरमेंट की बात करते हैं। मेल के अंदर 44 mm का होता है, फीमेल के अंदर 36 mm का होता है। अब बात करते हैं, एक स्पेशल पॉइंट है जो मैंने बताया था, प्यूबर्टी के टाइम पे मेल लैरिंग्स ग्रो करता है रैपिडली और लार्जर हो जाता है। ठीक है, देन फीमेल लैरिंग्स। और द प्यूबर्टल ग्रोथ ऑफ फीमेल लैरिंग्स होती तो है, बट बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल। इसीलिए यही रीजन है, मेल की आवाज क्या होती है? बहुत भारी होती है, और फीमेल की आवाज शार्प होती है। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स, मतलब कि लैरिंग्स की बनावट क्या होती है। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज। जो लैरिंग्स का स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का, मतलब ढांचा उसका कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आर कनेक्टेड बाय अ, मैंने बताया लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं, वो कार्टिलेज आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू जॉइंट्स, लिगामेंट, मेम्ब्रेन,
ठीक है, इन सब से कनेक्ट होते हैं। और मूव्ड बाय अ नंबर ऑफ मसल, वो कार्टिलेज आपस में क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। तो वो किसकी वजह से करते हैं, मसल्स की वजह से। और मूव, उनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, तुम्हारी वॉइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स की। ठीक है, वॉल ऑफ लैरिंग्स कंपोज्ड ऑफ 9 टाइप ऑफ, और 9 कार्टिलेज होते हैं उसमें, उसकी वॉल में। 3 कार्टिलेज आउट ऑफ 9 आर द पेयर्ड एंड 3 आर अनपेयर्ड। ये बात हो गई थी। पेयर्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, अनपेयर्ड भी 3 होते हैं। तो पेयर्ड वो 3 कितने होंगे, दो दो के जोड़े में होंगे, तो टोटल कितने होंगे, वो 6 होंगे। और ये 3 होंगे। ठीक है, पहले आता है पेयर्ड कार्टिलेज। पहला आता है पेयर्ड में, कौन सा आता है, तुम्हारा कॉर्निकुलेट। ठीक है, कॉर्निकुलेट की बात करें, 2 इन नंबर, क्योंकि पेयर्ड है। ठीक है, इसकी शेप देखो, स्मॉल कॉर्निकल नोड्यूल शेप होती है। ठीक है, दूसरा आ जाओ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये भी क्या है, 2 नंबर में, 2 होते हैं नंबर में, और इसकी शेप कैसी होती है, स्मॉल रॉड शेप। एरेटिनोइड, ये भी 2 इन नंबर होता है, और इसकी शेप कैसी होती है, स्मॉल पिरामिडल इन शेप। ठीक है, अब आ जाओ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब है जो जोड़े में नहीं होंगे, सिर्फ एक एक होते हैं, सिंगल सिंगल। तो पहला आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड की बात करें, ये रिंग शेप का होता है, एक नंबर में होता है, और इट इज अटैच विद द थायराइड कार्टिलेज फ्रॉम द क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। मैंने तुम्हें बता दिया था, ये देखो। हाँ, क्या बोला, ये लाइन देखो, cricoid cartilage is attached with the thyroid cartilage through a cricothyroid joint। देखो, ये है तुम्हारा cricoid cartilage, ये है तुम्हारा thyroid cartilage। both the cartilage are joints through a cricothyroid joint and cricothyroid membrane। अब सुनो, ये तो हो गई तुम्हारी cricothyroid membrane जो येलो कलर से, और ये जो इनके बीच में जॉइंट है ना, इसको बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में, चलो। थायराइड कलेक्ट फ्रॉम क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स एंड क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। इस पे यहाँ पे तुम मेंशन कर लो कि क्या होता है, एंड यहाँ पे लिख दो, एक मिनट, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट एंड मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, उसका भी नाम सेम है, कौन सा, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की अगर हम बात करें, तो क्या होता है एपिग्लोटिस, लीफ शेप का होता है, और 1 इन नंबर होता है, बस 2 पॉइंट जानो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थायराइड कार्टिलेज, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इसका वी सेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन करते, मैंने बताया था, ये वी शेप का होता है। मेल में लॉन्गर होता है देन फीमेल में। देयर इज अ मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट द थायराइड कार्टिलेज विद द हायोइड पॉइंट, कॉल्ड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब देखो, मैंने तुम्हें क्रिकोइड कार्टिलेज तो दिखा दिया था, देखो ये रहा। क्रिकोइड कार्टिलेज जब तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज के साथ ज्वाइंट होता है, तो दो चीजों से होता है, एक तो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, और एक क्रिकोथायरॉइड ज्वाइंट। ठीक है, अब सुनो, थायराइड कार्टिलेज तुम्हारी हायोइड बोन के साथ भी अटैच होता है। किसके थ्रू होता है, एक मेम्ब्रेन के साथ, जिसे बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, चलो अब आ जाओ, ये क्या है, थायराइड। मैंने तुम्हें ये डायग्राम बताया था, ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज का डायग्राम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, आ जाओ, ये क्या है, मैंने बताया था, ये लेमिना, ये राइट लेमिना, ये लेफ्ट लेमिना। ये तुम्हारे हॉर्न्स हैं, सुपीरियर हॉर्न्स, इंफीरियर हॉर्न्स, सुपीरियर हॉर्न्स, इंफीरियर हॉर्न्स। ये तुम्हारा अपर बॉर्डर है, ये तुम्हारा लोअर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे भी ये तुम्हारा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अब क्या बचा, दोनों पोस्टीरियर बॉर्डर का जो एंटीरियर बॉर्डर है, वो ज्वाइंट होके क्या बना लेता है, एडम्स एप्पल बना लेता है। ये एंगल बिटवीन टू लेमिना है, जो कि मेल के अंदर 90 होता है, और फीमेल के अंदर 120 होता है। हो गया, ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, लेमिना आर द क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है ये, थोड़ा है ना, इन शेप एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बोथ फ्यूज विथ एंड फॉर्म अ एडम्स एप्पल। क्या कोई नई चीज है, वही चीज है। और दूसरी बात है, पोस्टीरियर बॉर्डर के लिए एक लाइन लिख रही है कि मेक इलोंगेटेड एट अपर एंड लोअर, कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर हॉर्न। मतलब ये ऊपर पोस्टीरियर बॉर्डर इलोंगेट हो जाता है, और क्या बना देता है, सुपीरियर और इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, चलो ये वही है, 90 डिग्री, 120 डिग्री। नोट डाला हुआ है मैंने स्पेशल लिख के, एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बोथ लेमिनास। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो डायग्राम की बात कर लेते हैं। हायोइड बोन है, बनाई थी। ये क्या है, वो मेम्ब्रेन है, कौन सी, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, जो कि तुम्हारे थायराइड कार्टिलेज को किससे जोड़ती है, हाइरोइड बोन से जोड़ती है। ये दोनों के हॉर्न्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर हॉर्न्स। ठीक है, ये कौन सा कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज के साथ क्या जोड़ता है, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। और सुनो, क्या जोड़ता है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स। ये भी क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स है, और इधर भी क्रिकोथायरॉइड जॉइंट होता है, यहाँ पे भी, इस तरीके से। आगे बात समझ में, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स एंड क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और नीचे क्या होता है, ट्रैकिया होता है, जिसमें ट्रैकियल रिंग्स लगी रहती है। बस बात करो। अब थोड़ी सी ब्लड सप्लाई जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं, और हाँ, यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई जानो पहले। लैरिंग्स को जो जो ब्लड सप्लाई पास होती है वो कौन सी होती है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, याद हो जाएगा आराम से। वेन की बात करें, सुपीरियर लैरिंजियल वेन, इंफीरियर लैरिंजियल वेन, बिल्कुल सेम है। नर्व की बात करें, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है। अब सुनो, ये मसल ऑफ लैरिंग्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कम से कम 5 मसल याद होनी चाहिए कि लैरिंग्स के अंदर कौन कौन सी मसल होती है। ठीक है। इन मसल्स की वजह से ही जो तुम्हारे कार्टिलेज है वो आपस में मूव कर पाते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा वॉइस प्रोडक्शन होता है। तो ये मसल पांचों याद कर लेना। वोकैलिस मसल, ट्रांसवर्स एराटिनॉइड्स, ऑब्लिक एराटिनॉइड्स, थायरो एराटिनॉइड्स एंड क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है। ये पांचों मसल याद होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे नाम ढूंढे, पांच मसल तो बहुत सारे हैं, पर मैंने 5 ऐसे ढूंढे हैं जो तुम्हें आराम से याद हो जाए। ठीक है। कम से कम 4 से 5 मसल याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभार कि लैरिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट मसल का नाम बता दो कोई भी। ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारा खत्म होता है टॉपिक लैरिंग्स, है ना। होपफुली सबको बहुत अच्छे समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कल उठाएंगे वो करेंगे ट्रैकिया। ठीक है। ओके, चलो बाय।